हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 48 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम, बी है सोडियम, सी मैग्नीशियम और डी है मैग्नीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम जो होता है दोस्तों जल में रखा जाता है, आपको अच्छे से पता है कि जल में रखा जाता है सोडियम को, तो इसलिए ये जल में तैरता दोस्तों जल से हल्का होता है। ठीक है, तो निम्न में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब आती है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की, पूछ लिया जाता है कि स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल, पूरी डेट भी पूछ ली जाती है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, 1935 दोस्तों। ठीक है, और वर्तमान में कौन है रिजर्व बैंक के गवर्नर, कौन है दोस्तों। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, SD लिख दिया मैंने दोस्तों। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों पहले तो आपको याद रखना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था। तो MA जिन्ना ने रखा था। क्या रखा था, किसने रखा था, MA जिन्ना ने रखा था दोस्तों। और कौन से अधिवेशन में रखा था। ऑप्शन 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो किस में रखा था दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1929 में रखा था दोस्तों। ठीक है, तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसने रखा था, तो MA जिन्ना ने रखा था। और कौन से अधिवेशन में रखा था, तो 1929 में रखा था दोस्तों। अच्छे से याद रखना। और इसी अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज्य अच्छे से याद रखना दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य पूछा जाता है, 1929 में की गई थी। अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने हमारी अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी दोस्तों। और 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी कौन सा अधिवेशन में रखा गया था, 1929 अधिवेशन में ही रखा गया था दोस्तों प्रस्ताव। ठीक है, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछता है दोस्तों, या तो ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, या पूछा जा सकता है आपसे कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटकर, सी किरण बेदी और डी बाबा आमटे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन से कौन है संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही प्रचलित नाम है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है।
चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है जो दोस्तों? ऑप्शन ए अरस्तु को, बी थियोफ्रैक्टस, सी हिप्पोक्रेटस और डी है गैलन। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारे दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो आगे देखते हैं। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया जाएगा? नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन और ऑप्शन नंबर डी हंगरी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को बनाया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया जाएगा? फिनलैंड को बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है दोस्तों? ठीक है, तो आपको दो फैक्ट याद रखने हैं इसमें दोस्तों। तो एक तो किसने करा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किया है। और किस नाम से किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी डोली, ऑप्शन नंबर सी महिमा और ऑप्शन नंबर डी है गरिमा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा नाम से क्लोन मादा बछड़े का उत्पादन किया दोस्तों। किसने किया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? 2022 में वर्ल्ड ट्री लिस्ट में दोस्तों किसको शामिल किया गया, किस सिटी को? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि और ऑप्शन नंबर डी पणजी। तो किसको किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मुंबई को किया गया दोस्तों। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को न शामिल किया गया है? मुंबई बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी दोस्तों? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जेसिका मीर, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स और ऑप्शन नंबर डी है श्रीसा बांदला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टीना चोच। ठीक है, क्रिस्टीना कोच जो है पहली महिला हैं जो मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला हैं दोस्तों। तो क्रिस्टीना कोच अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसको दोस्तों? बसहोली चित्रकारी को। तो कहाँ की है ये? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर की है। कौन सी? बसहोली चित्रकारी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे निम्न में से कौन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों को कौन शामिल नहीं है? पहले तो देखिए दोस्तों, राज्य नीति सिद्धांत डीपीएसपी जो है वो कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। और ये कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये आयरलैंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि डीपीएसपी की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर बी है काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है
समान कार्य है तो समान वेतन। ऑप्शन नंबर डी है प्रेस की स्वतंत्रता। तो कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है दोस्तों इनमें? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्या आपका एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 19 में वर्णित है दोस्तों ये। तो कौन सा शामिल नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। मद निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन, तीनों ही दोस्तों ये राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों में शामिल हैं। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर सी है सॉलिसिटर जनरल और ऑप्शन नंबर डी है विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? अनुच्छेद पूछ लिया था, अनुच्छेद महाधिवक्ता का 165, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत बताया गया दोस्तों। तो उच्चतम विधि अधिकारी होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल, और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, केंद्र में हमारा अटॉर्नी जनरल होता है और राज्य में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको इंग्लिश में भी याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ये ऐसे ही लिखे हुए आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो आपको अंग्रेजी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में तो हमें पता ही है, जैसे महाधिवक्ता और हमारा महान न्यायवादी होते हैं, तो हमें इनकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो वहाँ पे हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन हमारा आया हुआ भी हमसे गलत हो जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो करते हैं दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फ्रांस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति करते हैं वो कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये है आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन नंबर बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, बी है किसी भी परिस्थिति में, और डी है संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। कब बनाएगी? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है दोस्तों, तो तब संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15 है या अनुच्छेद 14 है। तो कौन सा सही आंसर है दोस्तों? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत बताया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है दोस्तों? जो सुंदरवन नाम पड़ा है वो किस वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चंदन, ऑप्शन नंबर बी सुंदरी, ऑप्शन नंबर सी शीशम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम है दोस्तों सुंदरवन, तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष ही पाए जाते हैं दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोस्तों उसमें किसकी खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए चाय की, ऑप्शन नंबर बी इलायची, ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी और ऑप्शन नंबर डी है रबड़। तो किसकी की जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी की जाती है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कॉफ़ी की खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों। क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है इरूला, ऑप्शन नंबर बी गौड़, ऑप्शन नंबर सी पनियन, ऑप्शन नंबर डी है राजी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी है पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर। और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से चार राज्य आते हैं दोस्तों, लेकिन सब पे आते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का दोस्तों आज अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं कौन विटामिन जल में घुलनशील है। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो आज आप से ये प्रश्न आज के बाद दोस्तों गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जल में घुलनशील पूछ रहा है तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों के दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों। अच्छे से याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों। और अगर पूछे अघुलनशील कि जल में अघुलनशील कौन से हैं दोस्तों, तो जो अघुलन जो नहीं घुलेंगे तो कीड़ा याद करिए KEDA कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों जो हैं दोस्तों ये जल में अघुलनशील होते हैं तो घुलते नहीं हैं। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से दोस्तों, जल में घुलनशील कौन से होते हैं तो पूछे तो बी और सी जल में घुलनशील हैं दोस्तों। और अघुलनशील कौन है जल में, कीड़ा KEDA, ये तीनों जल में अघुलनशील है। यहीं पे आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों जो वसा में कौन से घुलनशील है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वसा में कीड़ा होता है दोस्तों, ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में लिख देता हूँ नीचे, वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में कौन से नहीं घुलते, तो बी और सी नहीं घुलते। ठीक है, अच्छे से आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कैसा प्रैक्टिस सेट आपको लगा। जिस दोस्तों ने मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।